हम लोग देखेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं और उसको जल्दी से आप लोग देख लीजिए, मैं प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूँगी। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ से देखते हैं हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। अब पालमपुर गांव के जो लोग हैं उनमें लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रखा है। तो आपने अब तक रियलाइज़ कर लिया होगा कि इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है लैंड फार्मिंग के लिए, मगर अनफॉर्चुनेटली पीपल जो कि एग्रीकल्चर में एंगेज होते हैं उनको सफिशिएंट लैंड सबको नहीं मिल पाता है। किसी के पास बहुत ज़्यादा होता है तो किसी के पास बहुत ज़्यादा कम होता है। पालमपुर का जो 1/3 है 140 फैमिलीज़ में से मतलब 120 फैमिलीज़ जो हैं वो तो दलित्स हैं और उनके पास अपना कोई भी लैंड नहीं है। मतलब 450 फैमिलीज़ में से 150 फैमिलीज़ के पास तो अपना लैंड जो है ना वो है ही नहीं। और बाकी जो बची हुई फैमिलीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि 240 फैमिलीज़, उनके पास अपने बहुत ही छोटे छोटे से प्लॉट हैं जो 2 हेक्टेयर से भी कम साइज़ के हैं और कल्टीवेशन इन जो प्लॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब इनकम नहीं ला पाता है। जैसे कि ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड लैंड, तो किसी के पास कितने लोगों के पास इतने छोटे छोटे से एकदम छोटे छोटे से हैं। फिर ये देखिए ये वाला ये कितने ज़्यादा बड़े बड़े हैं, है ना। और ये भी देखिए यहाँ पे भी कितने छोटे छोटे हैं। तो जो छोटे लैंड होते हैं ना इसमें बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन नहीं हो पाता है, उपज बहुत ज़्यादा लगती है, मतलब आपको पैसा लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बट इतनी ज़्यादा फसल अच्छे से उग के नहीं आ पाती है। तो इसमें वही है कि बहुत ही कम लैंड था। फिर उसके बाद और मतलब जैसे कि एक फार्मर था उसके पास 2 हेक्टेयर लैंड था, फिर उसके 2 और बेटे हो गए तो फिर 1-1 हेक्टेयर होगा, फिर उसके और बच्चे हो गए। तो इसी तरीके से जो हेक्टेयर्स है ना लैंड जो है वो छोटा छोटा होता गया। इसकी वजह से अब उसमें ना ही ढंग से इरिगेशन हो पाती है, ना ही ढंग से कुछ फसल लग पाती है। इससे हम लोगों को ये समझ में आता है कि काफ़ी सारे जो प्लॉट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे हैं और छोटे फार्मर्स जब कल्टिवेशन करते हैं तो इतनी ज़्यादा उनको बेनिफिट नहीं होता। और जिनके पास more than half the area of the village is covered by plots that are quite larger in size, और काफ़ी सारे जो प्लॉट हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े भी हैं और लगभग 60 फैमिलीज़ हैं मीडियम और लार्ज फार्मर्स की जो कल्टीवेट करती हैं मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। 2 हेक्टेयर से ज़्यादा का लैंड है लगभग 60 फैमिलीज़ के पास। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फैमिलीज़ हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स और मोर। कुछ फैमिलीज़ के पास तो 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा का लैंड हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो यही है कि फील्ड में किस तरीके से मतलब वर्किंग होती है। देखिए स्प्रे कर रहे हैं जो फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, और कुछ लोग तो मतलब ये तो मॉडर्न फार्मिंग का वाला दिखा दिया, मतलब यहाँ पे मॉडर्न हो रहा है और यहाँ पे किसान खुद डाल रहा है अपनी फसल। तो थोड़ा सा कंट्रास्ट टाइप का दिखाया हुआ है कि कोई तो बुलक कार्ट से खेती कर रहा है और कोई ट्रैक्टर से कर रहा है ना। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हु विल प्रोवाइड द लेबर, अब लेबर कौन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि खेती के लिए तो लेबर चाहिए होती है। तो आफ्टर लैंड के बाद दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, लेबर पढ़ी थी। लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। तो लेबर दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हैंडवर्क। फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हैंडवर्क की ज़रूरत होती है। स्मॉल फार्मर्स जो हैं अपनी फैमिली के साथ कल्टिवेट करते हैं अपने लैंड पे खुद के, मतलब जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास तो अपनी फैमिली होती है अपने लैंड चलाने के लिए, लैंड पर काम करने के लिए। दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्व्स। तो वो लेबर प्रोवाइड करते हैं मतलब खुद ही सारे के सारे लोग खुद ही काम कर रहे होते हैं जो छोटे फार्मर्स होते हैं। मीडियम फार्मर्स या फिर जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो अपने लिए अपने खेतों में काम करने के लिए लोगों को हायर करते हैं, लोगों को मतलब काम पर रखते हैं। फार्म लेबरर्स जो हैं वो या तो लैंडलेस फैमिली से आते हैं या फिर ऐसी फैमिली से आते हैं जिनके पास अपना बहुत ही कम लैंड होता है। और अनलाइक फार्मर्स फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द लैंड। तो मतलब फार्मर्स के पास तो अपना लैंड का राइट होता है, मगर जो कि लैंडलेस लेबर होते हैं ना उनके पास मतलब अपना लैंड नहीं होता, तो जो क्रॉप ग्रो हो रही होती है वो तो उसकी होती है जिसका वो लैंड होता है। इंस्टीड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर हुम दे वर्क। तो जो फार्मर होता है वो उनको पैसे देता है। वेजेस जो है वो कैश में भी हो सकते हैं और काइंड में भी हो सकते हैं। क्या मतलब हुआ, कैश में मतलब पैसे दे देंगे, काइंड में मतलब फसल दे देंगे या कोई और सामान दे देंगे। समटाइम्स लेबर को खाना भी दे दिया जाता है। तो वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन। वेजेस जो है ना पैसे एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं, और क्रॉप टू क्रॉप भी, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अदर। तो अलग अलग फार्म देखिए इलाकों में भी बहुत ज़्यादा वेरी कर जाता है। फिर उसके बाद किस तरीके की फसल है ये भी वेरी कर जाता है।
है ना, और किस तरीके का काम हो रहा है, इस पर भी पैसे बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। देयर इज़ ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और ये भी होता है, हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, वो क्या होता है, वो मेनली खेती में ही होता है, देखेंगे अच्छे से 3rd चैप्टर में वो आपके। तो काफ़ी सारे वेरिएशंस भी होते हैं। एक फार्म में लेबर जो है माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस, मतलब एक दिन के लिए काम कर लिया, या फिर जब तक कटाई हो रही है, बुआई हो रही है, तब तो उनको काम मिल गया, और जब कुछ भी नहीं हो रहा खेतों में, सिर्फ फसल उग रही है अपने आप, अपना चल रहा है, खुद का फसल अपना ही काम कर रही है, तो वो लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो जिनके पास अपना लैंड नहीं है वो क्या हो जाते हैं, बेरोज़गार हो जाते हैं। तो दाला जो है वो एक लैंडलेस लेबर है जो डेली वेजेस में काम करता है। दिस मीन्स उसको रेगुलरली डेली के डेली अपना काम ढूंढने जाना पड़ता है। मिनिमम वेजेस जो है लेबर के लिए गवर्नमेंट ने 300 रुपये पर डे सेट कर रखे हैं, ठीक है, बट दाला को सिर्फ और सिर्फ 160 रुपये मिलते हैं। देयर इज़ हैवी कॉम्पिटिशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबर्स, तो काफ़ी अब कम क्यों मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग काम करने के लिए रेडी हैं, इसलिए कम पैसों पर ही उनको काम करना पड़ जाता है। दाला ने कंप्लेन किया इस सिचुएशन को टू रामकली, जो कि एक दूसरी फार्म लेबर है। वो दाला और रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। तो दाला हो गई, रामकली हो गई, आपस में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है, कितने ज़्यादा कम पैसे, मतलब कितने कम पैसे हमें दिए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लेबर बहुत ज़्यादा है और डिमांड इतनी नहीं है। मतलब क्या होता है ना कि काम करने के लिए मान लो बहुत ही कम लोग होंगे तो उनको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, बट अगर लोग बहुत ज़्यादा होंगे और काम कम होगा ना तो उसके पैसे कम मिलते हैं। अब है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। कैपिटल का मतलब होता है पैसा, जो कि पैसे की ज़रूरत होती है फार्मिंग में। हम लोगों ने देख लिया काफ़ी सारे मॉडर्न फार्मिंग के मेथड्स होते हैं जिनके लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। मोस्ट जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं ना उनको मनी बोरो करनी पड़ती है, मनी अरेंज करनी पड़ती है। बोरो का मतलब होता है उधार लेनी पड़ती है अपनी फसल लाने के लिए, और वो बड़े फार्मर से बोरो करते हैं या फिर मनी लेंडर से, ट्रेडर्स से, ठीक है, इन सब चीज़ों से, इन सब लोगों से पैसा उधार लेते हैं ताकि ये अपनी फसल को लगा सकें। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ब्याज दर, आप समझिए ब्याज दर इनका बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और मतलब इनका बहुत ही कम पैसा इस वजह से ये लोग कमा पाते हैं। तो ये देखिए सविता एक स्मॉल फार्मर है और उसने प्लान किया है वो कल्टीवेट करेगी अपने 1 हेक्टेयर का उसका फार्म है, उस पर वीट लगाएगी। तो उसको फर्टिलाइज़र, सीड, पेस्टिसाइड, इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए कैश चाहिए, वाटर भी देना है उसे, है ना। तो वो एस्टिमेट करती है कि उसका लगभग 3,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा, बट उसके पास ये पैसा नहीं है। तो वो डिसाइड करती है कि तेजपाल सिंह जो कि एक काफ़ी बड़ा फार्मर है उसके पास जाएगी, और वो सविता को लोन देने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। और 24% फॉर 4 मंथ्स, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 24%। भाई बैंक ना 10% पे भी दे देती है, देखिए कितना हाई इंटरेस्ट रेट है। सविता ऑल्सो हैड टू प्रॉमिस, सविता को ये भी प्रॉमिस करना पड़ा कि फार्म की जो उसके मतलब लेबर की तरह भी वो काम करेगी, हार्वेस्ट सिर्फ 100 रुपये लेकर के, और वेज बहुत ज़्यादा कम है। सविता को ये पता था, बट उसको हार्वेस्टिंग में अपने फील्ड पे भी काम करना पड़ता था और तेजपाल के वहाँ भी काम करना पड़ता था। हार्वेस्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा बिजी टाइम होता है, और वो 3 बच्चों की माँ है, इसलिए उसको काफ़ी सारी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी पड़ती हैं। और तो फिर भी उसको काफ़ी सारी जो टफ़ कंडीशन थी लोन की, कि 24% के ब्याज पर उसने लिया था, फिर भी मतलब ले लिया। तो सोचिए मतलब कितनी बुरी हालत है लोगों की, पैसे नहीं है और इतना ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे लोन भी लोगों को लेना पड़ता है। तो वही है ना कि जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इन कॉन्ट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर्स, मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो होते हैं उनकी अपनी सेविंग्स होती हैं फार्मिंग से, और वो एबल होते हैं अरेंज करने के लिए कैपिटल जो उनकी ज़रूरत होती है सेविंग्स में से। ये ठीक हो गया। तो ये हम लोगों ने 3 फैक्टर्स देख लिए प्रोडक्शन के, ठीक है, लैंड हो गया, लेबर हो गया और कैपिटल हो गया। वी फाउंड दैट लेबर इज़ द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो लेबर सबसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल है। देयर आर मैनी पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, काफ़ी सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं फार्म लेबर्स की तरह, और मगर अपॉर्चुनिटीज़ जो है काम करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा कम है। बिलोंगिंग टू ईदर लैंडलेस फैमिलीज, मतलब या तो उनकी लैंडलेस फैमिलीज़ हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा उनको वेजेस कम मिलते हैं, और कम वेजेस में भी बेचारों को काम करना पड़ता है। तो ये सब फिल इन द ब्लैंक्स है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोड्यूस। तो सरप्लस हमने क्या देखा था, जो एक्स्ट्रा उगता है, मतलब अपने यूज़ के लिए रख लिया, फिर बाकी जो उगा वो बेच दिया। तो सरप्लस फार्मिंग के लिए, तो फार्मिंग क्यों की जाती है, बेचने के लिए की जाती है ना। तो फार्मर्स जो थे उन्होंने अपना वीट प्रोड्यूस किया अपने लैंड पर, और 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके, फिर उसके बाद वीट को काटा वगैरह, और फिर क्या करा, उसको जो अपने लिए ज़रूरत थी उसको रखने के बाद
बाकी वो बेच देंगे। स्मॉल फार्मर्स जैसे कि सविता और गोविंद, ठीक है, उनको जो सरप्लस वीट था और उनके प्रोडक्शन में से काट के मतलब अपनी फैमिली के लिए और बाकी जो बचा उसका डिफरेंस ना काफ़ी ज़्यादा कम होता है और फिर उनको अपने ऋण वगैरह जो उन्होंने कर्ज लिया था उसको भी चुकाना होता है। तो वही है कि ट्रेडर्स जो मार्केट में होते हैं वो बैठे होते हैं खरीदने के लिए वीट को एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर्स इन द टाउन्स एंड सिटीज़। तो ट्रेडर्स खरीदते हैं फार्मर्स से और फिर वो टाउन्स एंड सिटीज़ में जा कर के बेच देते हैं। तेजपाल सिंह जो कि एक लार्ज फार्मर है, उसका सरप्लस है 350 कुंटल, ठीक है, उसके लैंड से, और अपना सरप्लस जो है वो रायगंज मार्केट में बेचता है और उसकी काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है। और तो तेजपाल सिंह अपनी अर्निंग से क्या करता है, लास्ट ईयर तेजपाल सिंह ने हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन द बैंक अकाउंट, तो ज़्यादातर मनी तेजपाल सिंह ने अपने बैंक अकाउंट में डाल दी थी। लेटर ही अपनी जो सेविंग्स थी उसने लैंडिंग दे दी, मतलब उधार दे दिया सविता को, और ठीक है उसको फिर लोन दे दिया तो उसको इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा, और सेविंग्स भी उसने रखी थी। ही ऑल्सो यूज द सेविंग्स टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन, और फिर जैसे कि HYV सीड खरीदने के लिए, हर्बिसाइड पेस्टिसाइड्स वगैरह खरीदने के लिए इस्तेमाल कर लिया। दिस ईयर जो है तेजपाल सिंह के प्लान्स हैं कि वो अपनी अर्निंग का इस्तेमाल करेगा और वो ट्रैक्टर खरीद लेगा, और ट्रैक्टर से उसकी जो है फिक्स्ड कैपिटल और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। फिक्स्ड कैपिटल हमने क्या देखा था, टूल्स हो गई, मशीन्स हो गई, है ना, तो उसकी फिक्स्ड कैपिटल और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तेजपाल की तरह काफ़ी सारे मीडियम फार्मर्स जो हैं वो अपनी सरप्लस को भेज देते हैं बाज़ार में जा कर के, और अपनी पार्ट ऑफ अर्निंग जो है वो सेव कर देते हैं, और ताकि वो अगले साल के लिए कुछ चीज़ें उसमें से खरीद पाएँ। दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग, तो अपनी फार्मिंग के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो खुद ही अरेंज कर लेते हैं। और कुछ फार्मर्स जो हैं वो अपनी सेविंग्स से कैटल, मतलब कैटल, ट्रक, ये सब कैटल हो गए, जानवर वगैरह भी खरीद लेते हैं, गाय भैंस वगैरह, है ना। तो अब हम देखेंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। नॉन फार्म एक्टिविटीज़, तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, डेयरी फार्मिंग। हम लोगों ने पढ़ा फार्मिंग के बारे में, प्रॉपर खेती के बारे में। तो ओनली 25% ऑफ पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर एंगेज इन एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर, तो काफ़ी कम लोग ही हैं, 25% लोग जो कि एग्रीकल्चर के अलावा बाकी दूसरी एक्टिविटीज़ में भी जुड़े हुए हैं। अब है डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी। डेयरी क्या होता है, डेयरी होता है काफ़ी सारे लोग जो हैं जैसे कि अपनी बफलोज हो गई, बफलो को अपनी घास खिलाते हैं, ज्वार और बाजरा खिलाते हैं रेनी सीजन के टाइम पर। मिल्क जो है वो रायगंज में वो लोग बेचने चले जाते हैं। और ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेटअप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स, तो शाहपुर में कलेक्शन करना मतलब इकट्ठा करते हैं दूध, फिर उसको ठंडा कर देते हैं, और जहाँ से आगे की टाउन्स और सिटीज़ में रायगंज से वो जो है भेज दिया जाता है दूध। तो डेयरी वगैरह भी हो गया। तो अब हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है 2 वीडियोस में। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।